हेलो दोस्तों, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं औसत चैप्टर का 5वां भाग लेकर आया हूं। हम उम्मीद करते हैं कि यह पार्ट भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं और भेजूं तो आप तक पहले पहुंच सकें। आइए देखते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल का 22वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6 के 1 का। इसको देख लेते हैं। किसी 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65 है। 2 संख्याओं का औसत 81 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है? आइए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, 5 संख्याओं का औसत है तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत प्लस अंतिम 2 संख्याओं का औसत और प्लस ये तीसरी संख्या, ये प्लस तीसरी संख्या हम कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये तीसरी संख्या देख लीजिए, तीसरी संख्या 1 बच रहा है, एगो है। ये पहली संख्या हो गया, ये जो हो गया दूसरी संख्या हो गया, और ये जो है तीसरी संख्या हो गया। 5 संख्या है, इसमें 5 संख्या है। 5 संख्या है तो ये 2 संख्या का हो गया, ये 2 संख्या का होगा। जो तीसरी पूछ रहा है वह यह है, और सबका योग हो गया 5। तो ये प्रथम 2 का औसत जो है, प्रथम 2 का औसत दिया हुआ है 81, अंतिम 2 का औसत दिया हुआ है 38, 1 का औसत पता नहीं है, यानी कि 1 कितना है, ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या कितनी है यह हमें जानकारी नहीं है, तो मान लेते हैं कि यह x है। और ये 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है, तो ये 65 है। अब हम करेंगे क्या कि 2 से इसमें गुना कर दें। 2 से इसमें गुना कर दें। 2 एकम 2 और 2 अठे 16, 162। फिर 2 से इसमें गुना कर दें। 2 अठे 16 के 6 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, और ये 1 से कम x बराबर 5 से इसमें गुना कीजिए। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 30 2 32। अब x निकालेंगे तो 325, घटाओ इधर प्लस यानी आके माइनस हो जाएगा। कितना होगा? 6 2 8 और 7 6 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, घटा लीजिए। 15 में से 8 घटेगा 7, 11 में से 3 घटेगा 8 है, 2 2 कट गया, ये 87 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके उत्तर 87 होंगे। फिर से एक बार और देखें, हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 5 संख्याओं का औसत 65 है, यानी 5 संख्या है, इनका औसत 65 है, जिसमें 2 संख्या का औसत दिया हुआ है, फिर अंतिम 2 संख्या का औसत दिया हुआ है, और तीसरी संख्या में मालूम नहीं है, वह निकालना है। यानी 4 का तो हमें 2 का औसत है, एक जो 5वां है जिसमें तीसरी बात हो रही है, प्रथम 2 और अंतिम 2। प्रथम 1 2 3 4 5, तो प्रथम 2 का ये हो गया, अंतिम 2 का ये हो गया, तो ये तीसरी बचा ना, ये तीसरी बचा। तो तीसरी हमको तो था नहीं है। तीसरी कितना है? 1 है। ये 2 का, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 बच जा रहा है, तो तीनों मिलके 5 हो रहा है ना। अब हम इसमें करेंगे क्या कि 5 का औसत दिया हुआ है, 5 का औसत दिया हुआ है। कितना है? 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो इसमें गुना कर देंगे 65 से। ये 2 का योग है, औसत है 81 है। ये 2 का औसत है 38 है, इसका नहीं है संख्या, तो x मान लिए। अब देख लीजिए, 65 से इसमें गुना करेंगे तो 325 होगा। इसमें 81 से गुना करेंगे तो 162 होगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो 76 होगा। ये 1 से कम x होगा, तो x बराबर हो गया 325। आप प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 238, प्लस 238 इधर जाके माइनस 238। अब घटा लीजिए, 15 में से 8 घटेगा 7, 11 में से 3 घटेगा 8, 2 2 कट गया। ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं, अगला प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत 68 है।
13 संख्याओं का औसत 68 है, जिसमें अंतिम प्रथम 7 संख्या का औसत, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करना है। क्या होगी 7वीं संख्या, क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में ही 3 गो का प्रथम नहीं 13 है, संख्याएं 13 है। तो 1 2 3 ऐसे करके 7 और 1 2 6 7 फिर 8 12 13, ये हो गया। तो प्रथम 7 का औसत दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, प्रथम 7 का औसत दिया हुआ है हम लोग के पास कितना है, प्रथम 7 का औसत 63 है, और इसमें अंतिम 7 का औसत, इस अंतिम 7 का औसत 70 है। आप कहेंगे कि सर इसमें 13 संख्या है ही है, फिर अंतिम 7 की बात हो रही है, शुरू की 7 की बात हो रही है, अंतिम 7 की बात हो रही है, शुरू की 7 की बात हो रही है, तो संख्याएं 14 हो गया ना। तो बिल्कुल 14 ही हो रहे हैं। आप बताइए कि ये जो 13 संख्या है उसका औसत इतना है, तो 13 संख्या का योग कितना होगा। 13 संख्या का योग, 13 का औसत है 68, 13 संख्याओं का योग 68 है, तो योग हो जाएगा 13 से गुना कर देंगे तो योग निकालने के लिए जितना औसत है, जिस संख्या का औसत होता है वो जितना संख्या का उससे गुना कर लेते हैं। यानी कि 68 को 13 आदमी को 68 का भाग मिला है, तो योग कितना होगा 68 जोड़ 68 जोड़ 68 जोड़ 68 13 बार, तो जोड़ेंगे तो 68 गुने 13 होगा। देख लीजिए 13 8 104 के 4 हाथ में 10 और 13 6 78 और 10 88, 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 के 4 हाथ में 10 13 6 78 और 10 88, ये हो गया 13 संख्याओं का योग। अब बताइए जो है 7 + 7 संख्याओं का योग, यानी प्रथम 7 का योग, अंतिम 7 का योग कितना हो जाएगा। एगो प्रथम 7 का योग हो जाएगा 63 गुने 7, इस 7 गो संख्या का एक औसत है तो 7 से गुना कर देंगे, 7 गो का योग हो जाएगा। अंतिम का 70 है, अंतिम 7 का औसत 70 है, तो इसमें गुना कर देंगे भी 7 से, तो हो जाएगा 7 × 21 हाथ में 2, 7 से 42 2 44, 7 7 49, ये हो गया 1 9 4 4 1 3 हाथ में 1 4 4 8 1 9, 9 से 31। अब कहेंगे आप ये 13 संख्याओं का योग इतना है, ये 14 संख्याओं का योग इतना है, संख्या 13 ही है, 14 कहाँ से आ गया। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इस 1 से 7 तक का औसत है, फिर 7 से 13 तक का औसत है, 13 से 13 अंतिम से 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, और शुरू से 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो जो 7 है इसमें भी शामिल है, 7 जो है इसमें भी शामिल है, और इसमें तो 7 सिर्फ एक ही शामिल है, इसमें तो सिर्फ 7 एक ही बार शामिल है। ये भी 1 से 13 तक का योग है, यह भी 7 पहले के, ये 7 संख्याएं पहली और 7 संख्या के अंत की, शुरू से 7 संख्याएं और फिर अंतिम से 7 संख्याओं का योग। प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है तो 7 से गुना कर दिए, योग हो गया। अंतिम 7 का औसत इतना है तो अंतिम उसमें 7 से गुना कर दिए तो इसका योग हो गया। तो ये भी पूरा 13 ही संख्या का औसत है, लेकिन 13 नहीं, इसमें तो 14 हो जा रहा है। ये 13 संख्याओं का योग है, ये 14 संख्याओं का योग है, तो इसमें 100 एकहुएं को शामिल है,
1 से लेके 13 तक सभी एकहूँ गो शामिल है, एक एक संख्याएं शामिल है। और इसमें सब एक दा शामिल है, 7 दूदा शामिल हो गया है। तो इसमें 7 दूदा है, इसमें 1 दा है। तो हम 800 कौन संख्या निकालना है, हमको निकालना कौन संख्या है, 7वीं संख्या। 7वीं संख्या हो जाएगा 9 से 31 घटाओ 884, घटा लीजिए। 11 में से 4 घटेगा 7, 12 में से 8 घटेगा 4, 12 में से 8 घटेगा 4, 8 8 कट गया 47। जो 7वीं संख्या है 47 है। इसमें तो 7 संख्या नहीं, 13 संख्या नहीं, 14 संख्याओं का है औसत, 14 संख्याओं का योग है। प्रथम 7 का योग, प्रथम 7 का योग और अंतिम 7 का योग जोड़ दिए तो ये तो अंतिम कुल 14 का योग हो गया ना। तो इसमें इस 14 के योग में 7 2 बार शामिल है, इन सब में सब एक एक बार शामिल है, 7 भी एक ही बार शामिल है, इसमें सब एक एक बार शामिल है, 7 सिर्फ 2 बार शामिल है। अगर 7 2 बार नहीं होता तो इतना ही होता। तो 7 को घटा लिए, इसमें से घटाएंगे तो 1 से 13 तक और जोड़ 7वीं संख्या 2 गो है तो एगो 7वीं संख्या एक्स्ट्रा हो गया। ये 1 से 13 तक का है, इसमें भी 1 से 13 तक का है, लेकिन एगो 7वीं संख्या ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 7वीं संख्या हो जाएगा। तो ये इस तरह होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20। 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत बी है तथा बी एवं सी का औसत इतना है तथा सी एवं ए का औसत, लिख दे सबका औसत। ए और बी का औसत कितना है, ए और बी का औसत जो है वह दिया है, ए और बी का औसत 20 है, ए और बी का औसत 20 है। बी और सी का औसत, बी और सी का औसत जो है 19 है तथा सी और ए का औसत 21 है, सी और ए का औसत 21 है। तो ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है। तो ज़रा सोचिए, 2 संख्याएं ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा। औसत 20 है तो योगफल 20 गुने 2 होगा। औसत 20 है, ए और बी का औसत 20 है तो ए और बी का योगफल कितना होगा, औसत में 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा औसत। बी और सी योग 20 इतना हो जाएगा। और बी और सी का योग है, बी और सी का औसत है 19 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बी और सी का योग हो जाएगा ना। औसत में गुना करते हैं उनकी संख्या से तो योग हो जाता है। तो 19 दूना 38 हो गया। सी और ए का औसत यानी सी और ए का अनुपात जो है औसत है, सी और ए का औसत 21 है तो 21 में 2 से गुना कर देंगे, ये 42 सी और ए का हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, इधर वाला को इधर जोड़ दीजिए, इधर वाला को इधर जोड़ दीजिए। देखिए कैसे सरलता से उत्तर हो जाता है। 1 ए 1 ए 2 ए प्लस 1 बी 1 बी 2 बी प्लस 1 सी 1 सी 2 सी। ये तो गुना करके यहाँ को कर लिए काम, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 3 7 4 11 1 12 120। 2 सब में है, 2 सब में है, 2 कॉमन ले लीजिए। ए 2 से इसे भाग देंगे 2 कट जाएगा, बी प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 2 से 2 कट गया, सी बचेगा बराबर 120। 2 से ही कट जाएगा 60 मरतबे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। ए बी सी का योग 60 है, ए बी सी का योग 60 है। तो ए बी सी का योग 60 है, तो जिसमें से ए बी और सी है हमको निकालना है ए, तो ए बी बी सी घटा दीजिए। ए बी सी में से बी सी का योग 38 है, ए बी सी में से बी सी का योग 38 है। ए बी सी 3 आदमी का रुपया 60 रुपया है। समझिएगा बच्चों दोस्तों, ए बी सी 3 गो का योग 60 है
तो हम क्या करते हैं, ए या प्लस बी सी का योग जो है, बी सी का योग अलग से दे रखा आ गया है, बी सी का योग 19 दूनी 38, औसत दिया है तो 2 से गुना कर दिया 38 हो गया, बराबर 60, ए बराबर 60 और प्लस 38 ने आके माइनस 38, 10 में से 8 घटेगा 2 और 5 में से 3 घटेगा 2, आंसर तीसरी संख्या 22 होगी, तीसरी संख्या 22 होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अगले चैप्टर को अगले क्वेश्चन को अगले पार्ट में लेके आएंगे। आपने मेरे वीडियो में बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।